क्या महत्वाकांक्षी ये योजना है और कब से लागू होगी? तो बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे भी थे जिनके पास किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। हालांकि हमने तो एजुकेशन केवल, लेकिन एक मन में विचार आया उस टाइम के कुछ ना कुछ इस प्रकार की, फिर हमारे दिमाग में एक विचार आया कि आज जो बच्चे हैं जिनके पास साधन है, हम ये करने जा रहे हैं। हम 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी रोहतक से इसका शुभारंभ करेंगे और उसी दिन पूरे प्रदेश में सभी एजुकेशन ब्लॉक में। इसमें किस तरीके का सॉफ्टवेयर जो है वो दिया जा रहा है, क्योंकि आजकल जो टाइम है वो बच्चे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो क्या इसमें भी कर पाएंगे? नहीं, इसमें इस प्रकार का एक व्यवस्था कर दी गई है कि इसमें केवल और केवल। हरियाणा का शिक्षा विभाग हाईटेक होने की तैयारी में है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बच्चों से 10वीं और 12वीं वाले बच्चों से जो एक वायदा किया था टैब देने का, शिक्षा प्रणाली में काफ़ी हद तक बदलाव करने का। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मेरे साथ में हैं कंवरपाल गुर्जर साहब, इनसे जानकारी करेंगे कि क्या महत्वाकांक्षी ये योजना है और कब से लागू हो रही है साहब? देखिए, कोरोना के दौरान इस प्रकार की समस्याएं कुछ सामने आई। जब ऑनलाइन एजुकेशन देनी हमने शुरू की तो बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे भी थे जिनके पास किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। हालांकि हमने तो एजुकेशन केवल उस पर नहीं, हमने तो टीवी पे भी देने का काम किया और बच्चों को वहाँ से भी मिलती रही। लेकिन एक मन में विचार आया उस टाइम के कुछ ना कुछ इस प्रकार के, फिर हमारे दिमाग में एक विचार आया कि आज जो बच्चे हैं जिनके पास साधन है तो वो लगभग लैपटॉप का या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों ना जो हमारे स्कूल में विद्यार्थी हैं उनके पास उतने साधन नहीं है, साधन कम है उनके अभिभावकों के पास, तो हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, उनके पास है, हम भी तो अभिभावक ही हैं उनके, तो हम उनके लिए कुछ करें। तब हमने निर्णय बनाया कि हम टैब देंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विचार था और उन्होंने कहा कि बजाय इनको मोबाइल देने के टैब देंगे, और टैब भी काफ़ी अच्छा है, 8.7 इंच का है, वो बहुत अच्छा टैब है और सैमसंग कंपनी का टैब है, वैसे नहीं, हमने अच्छा अड़का नहीं दिया, और सभी सुविधाओं से लेस है, मतलब सारे उसमें सॉफ्ट वगैरह सब है, सब कुछ के साथ मिला के हमने देने का निर्णय किया। और निश्चित तौर से अब सारे प्रोसेस में टाइम तो लगता ही है, इतना बड़ा काम है, क्योंकि हम पूरे देश में हम पहला स्टेट है जो इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। अभी तक किसी स्टेट ने इस प्रकार का कोई प्रयास, किसी स्टेट का भी नहीं है पूरे देश में, तो हम ये करने जा रहे हैं। हम 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी रोहतक से इसका शुभारंभ करेंगे और उसी दिन पूरे प्रदेश में सभी एजुकेशन ब्लॉक में इसका वितरण होगा और 3 लाख टैब हम 10वीं और 12वीं के बच्चों को उसी दिन वितरित करेंगे। 11वीं में अभी बच्चे नहीं हैं तो 11वीं के बच्चों को उसके बाद टैब उपलब्ध कराएंगे हम, और उसकी संख्या का अनुमान भी तभी लगेगा। 5 लाख टैब का हमारा अभी ऑर्डर है और उसमें 33,000 टैब जो हैं हम पीजी टीचर जो हैं उनको भी देंगे, और अगर ये संख्या बच्चों की बढ़ती है तो निश्चित तौर से और टैब खरीद के हम उनको देंगे। मंत्री जी, संसाधन जो है पारिवारिक जो है, क्योंकि गरीब बच्चे भी जो हैं यहाँ पर पढ़ते आते हैं, परिवार के संसाधन इतने नहीं होते और जो डाटा का खर्च है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या सरकार द्वारा वो भी वहन किया जाएगा? नहीं, सारा खर्चा हम ही वहन करेंगे उसका, उसका डाटा का खर्च भी, और दूसरा जो भी उसमें सॉफ्टवेयर की जरूरत है वो सारा का सारा, सिम उसका, और सब प्रकार की सुविधा। टोटल कितने टैब दिए जा रहे हैं, कितनी टोटल लागत इसके ऊपर आ रही है? देखिए, अभी 5 लाख का है हमारा और 6,80,000 से ज़्यादा का खर्चा है इसमें। नहीं, गलत बता रहे, 6,80,000। सॉरी 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 680 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा इसमें है। तो इसमें किस तरीके का सॉफ्टवेयर जो है वो दिया जा रहा है, क्योंकि आजकल जो टाइम है वो बच्चे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो क्या इसमें भी कर पाएंगे? नहीं, इसमें इस प्रकार का एक व्यवस्था कर दी गई है कि इसमें केवल और केवल जो हमारा सिलेबस है उससे संबंधित ही बच्चा देख सकेगा, बाकी जो और अन्य जैसे फेसबुक है या दूसरे व्हाट्सएप है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो सीधे तौर पे निजी स्कूल जो हैं हरियाणा स्टेट के, उनको टक्कर देने के लिए जो है ये नई नीति जो है, और हरियाणा स्कूल ये जो सरकारी स्कूल हैं उनका परिणाम बेहतर हो, ये सोच। देखिए, हमने किसी को टक्कर देने के लिए कोई नहीं किया, हमने तो अपने बच्चों को सुविधा देने के लिए किया। हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे परिणाम हमारे सामने दिखाए हैं, और मैंने बोलते तब कहा भी था कि भाई आपने इतना अच्छा दिखाया, आपका हौसला नहीं बढ़ा, आपके साथ हमारा हौसला बढ़ गया। अभी हमारा सुपरिटेंडेंट का था, उसमें जो बच्चों ने काम करके दिखाया वो ज़बरदस्त है। पिछली बार भी हमारे आईआईटी में 26 बच्चे गए थे, अब की बार 29 गए, अब की बार 26 बच्चे हमारे एमबीबीएस में गए, 6 एम्स में गए। तो ये सारा कुछ देखने के बाद बड़ा उत्साह है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जहाँ हमने 2 जगह हम सुपरिटेंडेंट का कार्यक्रम चलाए थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी 4 जगह कर दिया उसको। तो हम चाहते हैं कि जो
बच्चा जो है जिसके पास साधनों की कमी है, तो साधनों की कमी की वजह से वो पिछड़ना नहीं चाहिए। उसका पिछड़ने का मतलब उसका पिछड़ना नहीं है, देश का पिछड़ना है। वो देश के लिए काम करेगा, अगर उसको अच्छा मौका मिलेगा और वो आगे बढ़ेगा तो देश के लिए काम करेगा। कोरोना पीरियड में बहुत ज़्यादा नुकसान जो है शिक्षा का हुआ। अब लेकिन अभी पीछे आपने जो है कुछ अध्यापकों की, कुछ पंचायतों की पीठ थपथपाई थी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया स्कूलों की संख्या को बढ़ाने में। कितने बच्चे जो है स्टेट में पढ़ पाए? बहुत अच्छा प्रयास है। कुछ पंचायतें ऐसी हैं जिन्होंने पंचायत करके ये निर्णय लिया कि हम अपने सारे बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, तो बहुत अच्छा प्रयास है और बड़े अच्छे परिणाम भी आए। अभी हमने पंचकूले में रखा तो अच्छी खासी संख्या में ऐसे बच्चे भी आए जिन्होंने ऐसे नामी ग्रामी स्कूल जहाँ एडमिशन बहुत मुश्किल से होता है उनको छोड़ के हमारे संस्कृत मॉडल स्कूल में एडमिशन लिया। तो ये काफ़ी उत्साह बढ़ाने वाला है और हमने अपील भी किया। संख्या कुछ बड़ी है। हाँ बिल्कुल, 3.5 लाख स्टूडेंट हमारे बड़े हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर हम मिल के काम करेंगे, जो हमारी पंचायत है वो भी और हमारे अध्यापक हैं वो भी, अगर हम मिल के काम करेंगे तो निश्चित तौर से परिणाम बहुत अच्छे होंगे। अभी मेरे हल्के में एक लाकड़ में प्रतापपुर गाँव है, वहाँ भी एक प्रिंसिपल आया और उन्होंने अच्छा प्रयास किया और प्रयास के साथ साथ उन्होंने गाँव वालों को उसके साथ जोड़ दिया। और मैं समझता हूँ 3-3.5 लाख रुपया इकट्ठा हमने गाँव से ही कर लिया। हमने भी वहाँ 15 लाख रुपए दिए, लेकिन 3 लाख रुपया उसने गाँव से। उसके साथ क्या है कि उसके साथ जुड़ाव होता है। पैसे तो भले ही हम ही 20 लाख दे देते, पर वो 20 लाख वैसे नहीं थे जैसे उनके 3.5 लाख से बढ़ गए वो, क्योंकि उनको लगा कि मैंने भी यहाँ 10,000 रुपये दे रखे, 5,000 रुपये दे रखे, 3,000 रुपये दे रखे, 1,000 रुपये दे रखे, 100 रुपये दे रखे, कुछ भी दे रखा, लेकिन मेरा स्कूल है, मैं उसकी चिंता। तो उससे एक जो जुड़ाव है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। और ये नई नई प्रेरणा जो है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। सरकारी स्कूलों के या प्रदेश के अंदर शिक्षा के जो अभी जो वक्त जो है, जैसे जैसे गर्मी का वक्त जा रहा है, इसमें जो है कुछ वक्त जो है सुबह की टाइमिंग स्कूल की क्या चेंज हुई सर? हाँ, निश्चित तौर से हमने उसका निर्णय लिया और 4 तारीख से हम जो स्कूल का टाइम है वो सुबह 7 बजे से 12 बजे करने वाले हैं। मंत्री जी, इन सब चीज़ों से हट कर एक मेन सवाल, एक कुछ चीज़ें जो है लगातार मीडिया में सामने आ रही हैं। कुछ लोग मीडिया के माध्यम से ही आरोप इस तरीके के लगा रहे हैं कि आपकी जो शिक्षा है वो बहुत कम है और वो जो स्टैंड नहीं करती। इसके ऊपर आपकी सफाई? स्टैंड का तो कोई सवाल नहीं होता, स्टैंड करती, लेकिन उसमें कुछ चोरी की चीज़ है क्या भाई? आजकल तो आप मेरे बारे में कुछ भी निकाल लो, आप इंटरनेट में कौन सी जानकारी लेना चाहते हैं आपको मिल जाएगी। अब ऐसे में कोई किसी पे आरोप लगाया कि भाई आप ग्रेजुएट नहीं हैं, तो एक तो पहली बात तो जब अब नॉमिनेशन फाइल करते हैं तब भी लिख के देते हैं। फिर विधायक बनने के बाद एक पुस्तक छपती है हुजू, उसमें एमएलए के बारे में सब कुछ छपा आता है, उसमें भी लिख के देते हैं। और आजकल तो कहीं भी आप निकाल लो, अभी आप अपने मोबाइल पे करो और अभी आपको पता चल जाएगा किसी की ग्रेजुएशन कितनी। तो ये कोई सवाल नहीं है वास्तविकता में जो सवाल उठाया गया। ये बात सही है कि मेरी जो ग्रेजुएशन है वो पूरी नहीं हुई थी और उस टाइम में जब मैं पढ़ रहा था तो उस टाइम मेरी कंपार्टमेंट थी, कंपार्टमेंट टूटी, मैंने छोड़ दिया, मैं खेती लग गया करने। तो मतलब कुछ इस प्रकार की कोई दिमाग में इस टाइप की कोई बात नहीं थी। आप इसको मतलब इशू बनाया, वो भी समझ सकते हैं कि मैंने उसको इतनी गंभीरता से लिया नहीं उस टाइम। तो ठीक है, नहीं हुई इस टाइम, मैं खेती करने लग गया, बाद में मैं बिजनेस करने लग गया और बाद में मैं राम जन्मभूमि का आंदोलन था उसके साथ जुड़ा और उसके साथ मैंने काम किया और बाद में मैं राजनीति में गया, मैं विधायक बन गया। अब की बार, पिछली बार फिर मैं विधायक बना तो मैं विधानसभा का स्पीकर भी बन गया, अब की बार मैं शिक्षा मंत्री बन गया। तो मेरी काबिलियत अगर देखनी ना जी तो मेरे काम से देखनी पड़ेगी कि भाई ठीक है मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, लेकिन पार्टी ने हर टाइम मुझे काम दिया। मतलब मैं 2 बार जिले का महामंत्री रहा, मैं 2 बार प्रदेश का महामंत्री किसान मोर्चे का रहा, 1 बार मैं किसान मोर्चे का अध्यक्ष रहा, 3 बार मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी रहा, 1 बार मैं सभी मोर्चे प्रकोष्ठों का कोऑर्डिनेटर रहा। मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी तो पार्टी की है जो मैं करता रहा। तो पार्टी का जब भी तो मेरे ऊपर विश्वास बना होगा ना कि मैं कुछ कर सकूँ, तभी तो पार्टी ने मुझे कहा कि भाई आप स्पीकर बन दो, और मैं स्पीकर बना। और स्पीकर के बाद भी तो रिजल्ट है, स्पीकर के बाद आप ऐसा नहीं कह सकते आप स्पीकर बन गए। स्पीकर में तो सारे लोग आपके सामने हैं, आपके पक्ष के भी हैं और आपके विपक्ष के भी हैं। तो चलो पक्ष के तो मेरे पक्ष में कहेंगे, अगर विपक्ष की राय अच्छी हो फिर तो वो तो विधानसभा में लिखी है राय सबकी और विधायक आपके सामने कह देंगे। तो अगर मान लो वो मान लेंगे ठीक है तो फिर क्या है,
तो ऐसे ही मुख्यमंत्री जी के विश्वास के ऊपर डिपेंड है ना जी। टीम तो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी बनाते हैं। अब मुख्यमंत्री जी को अगर विश्वास है कि मैं ठीक से करूंगा तो निश्चित तौर से जिम्मेदारी देंगे मुझे, और अगर उन्हें लगेगा नहीं ठीक है तो क्यों जिम्मेदारी देंगे, तो मुख्यमंत्री जी को लगा तो जिम्मेदारी दी है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको ठीक से करके जनहित में अच्छा काम करके दिखाऊं, तो ताकि मैं मुख्यमंत्री के विश्वास में खरा उतरूं और मैं काम करूँगा। इतनी तमाम उपलब्धियां आपने बताई, राजनीतिक क्षेत्र में इतना लंबा सफर आपका रहा है, उसके बाद इस वक्त में जबकि अब 2.5 साल का वक्त जो है अभी राजनीति पूरी तरह गरमाई हुई नहीं, उस वक्त में इस चीज़ को सामने लाए जाने का मोटिव आप क्या समझते हैं? नहीं, वो राजनीतिक भी है, वैसे ही लोगों में एक कुछ बात फैलाने का है उद्देश्य, और कुछ ये पार्टी ऐसी है अपना ऐसे ऐसे चलेंगे। तो अभी तो शुरुआत है साहब, अभी तो आप देखते जाना सोशल मीडिया में क्या क्या करेंगे। और इनके जो समर्थक हैं वो अभी आपने देख लिया, मैं नारनौल गया था और नारनौल ने इंटरव्यू लिया और उसने मेरी बीए को मेरी मैट्रिक कर दिया। अब ये इस प्रकार के शरारती लोग हैं, कोई गैर जिम्मेदार लोग हैं, कुछ इस प्रकार के लोग इनके साथ लोग लगे हैं। मतलब कहीं अपनी तो कारगुजारी कहीं दिखती नहीं है, पर दूसरे लोगों पर प्रश्न उठाने में क्या दिक्कत है, उठाए दो, किसी पे भी उठाए दो, लांछन तो किसी पे भी लगा दो, कुछ भी लगा दो, तो चलते ही रहता है ऐसे लोग। मंत्री जी, एक इन सब चीज़ों से हट करके एक चीज़ और, आपका क्षेत्र, आपका एरिया जो है वो बहुत अहम है, यमुनानगर जगाधरी का जो है पूरा लगता है वो, लेकिन वहाँ अभी भी संसाधनों का कहीं ना कहीं अभाव, सड़कों, क्योंकि बहुत वहाँ बिजनेस जो है वो बिजनेस की दृष्टि से वहाँ जो बड़े व्हीकल्स आते हैं उनके लिए जो दिक्कतें जो हैं वो पैदा होती हैं। नहीं, देखिए, हमारा संसाधनों की हमारे पास बिल्कुल नहीं कमी है। संसाधन हमारे पास पूरे हरियाणा में सबसे अच्छे हैं, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ हमारे पास बहुत बढ़िया ज़मीन है, मीठा पानी है सारी जगह। हमारे यहाँ तो पता भी नहीं लोगों को, खारा पानी धरती के नीचे से निकलता है, तो सारा मीठा पानी है। ज़मीन एक एक ज़मीन ऐसी है जहाँ जो उपजाऊ है। माइनिंग का काम हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा है, तो उसमें भी अच्छी आमदन है। और पॉपुलर जो है, सड़कों की हालत वगैरह बहुत नहीं, उसका बहुत बड़ा काम हमारे यहाँ, प्लाई बोर्ड का काम हमारे यहाँ बहुत बड़ा है। आज सड़कें इस टाइम थोड़ी सी खराब हुई है, लेकिन अब तक सड़कें बहुत अच्छी थी। अब थोड़ा थोड़ा इस प्रकार का खराब है, लेकिन जल्दी ठीक भी हो जाएंगी। धन्यवाद जी। ये हैं कंवरपाल गुर्जर साहब, शिक्षा मंत्री, पर्यटन मंत्री, साफ और बेबाक तरीके से सभी सवालों का जवाब देते नजर आए। अपनी शिक्षा का मुद्दा जो है वो स्टेट के अंदर कई तरीके से इस चीज़ को उछालने की कोशिश की जा रही थी कि शिक्षा मंत्री की जो एजुकेशन है वो 10वीं तक है, वो ग्रेजुएशन नहीं है। वो उन मुद्दों के ऊपर जो है पूरी बेबाकी से जो है जवाब दिया। साथ ही प्रदेश में शिक्षा का स्तर किस तरीके से बदलने जा रहा है, शिक्षा किस तरीके से जो निजी स्कूलों को कम्पीट करती है, हरियाणा के सरकारी स्कूल जो हैं वो कम्पीट करते कैसे नजर आएंगे, और टैब किस तरीके से बच्चों को वितरित किए जाएंगे, तमाम बातों का जवाब शिक्षा मंत्री ने दिया। कैमरामैन विशाल के साथ सुनील सदाना, न्यूज़ ओनली, चंडीगढ़।